हेलो दोस्तों, एसएस डिजिटल क्लासेस में आपका स्वागत है। पीछे जैसे कि आप लोग जानते हैं कि मैं रीजनिंग क्लास लेता हूं, जिसमें कि आप लोगों को डायरेक्शन टेस्ट टॉपिक चल रहा था और उसमें हम पूरे इंट्रोडक्शन आप लोगों को दे चुके थे, जिसमें हम अब अगले नेक्स्ट टॉपिक क्वेश्चंस की बात करेंगे और जितने भी टाइप के हमने आप लोगों को टॉपिक बताया था उसके सारे विषय में हम लोग क्वेश्चन करेंगे। आप लोगों को हमने सबसे पहला टॉपिक बताया था दूरी के प्रश्न ज्ञात करना, दूरी ज्ञात करना, दूरी से रिलेटेड क्वेश्चन, जिसमें आयताकार, त्रिभुजाकार, शेप के टाइप के क्वेश्चन आते हैं। ठीक, अब हम उसी पर दूरी सबसे पहले दूरी ज्ञात करने वाले प्रश्नों के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, आप लोगों को यहाँ लिखाया है बोर्ड पर, दिख रहा होगा। पीटर 8 किलोमीटर पश्चिम की ओर चलने के बाद दाईं ओर मुड़ा। पहला पॉइंट, आप एक एक क्वेश्चन को आराम से जितनी बार रिपीट करेंगे धीरे धीरे आंसरों से में बहुत आसानी से क्वेश्चन हो जाएंगे। पीटर 8 किलोमीटर पश्चिम की ओर चलने के बाद, कोई एक ओरिजिन पॉइंट मान लीजिए, यहाँ से पश्चिम की ओर मान लेते हैं हम। इतनी डिस्टेंस कवर की उसने, ये कितनी है? 8 किलोमीटर। ये कितनी है? 8 किलोमीटर। ये है 8 किलोमीटर। पश्चिम की ओर चलने के बाद दाईं ओर मुड़ा। अब 8 किलोमीटर चला, अब यहाँ एक पॉइंट मान लीजिए। अब यहाँ से आगे क्वेश्चन कह रहा दाईं ओर मुड़ा। पीटर जब पश्चिम की ओर चल रहा था, उसका मुख पश्चिम की ओर था। अब जब दाईं ओर मुड़ेगा तो जब उसका मुख पश्चिम की ओर था तो उसका राइट हैंड किस साइड में होगा? ऊपर साइड में होगा। लेफ्ट हैंड किस साइड में होगा? नीचे साइड में होगा। दाईं ओर, तो दाईं ओर ऊपर की ओर घूम गया और दाईं ओर मुड़ा। मान लीजिए इधर था पीटर, इधर मुख किए हुए था। अब जब दाईं ओर मुड़ा, मान लिया हमने इधर घूम गया और 3 किलोमीटर चला। दाएं ओर मुड़ा और 3 किलोमीटर चला। कितना चला? 3 किलोमीटर चला। उसके बाद फिर दाएं ओर मुड़कर, अब जब पीटर का मुंह किस साइड में हो गया? ऊपर की ओर, मतलब उत्तर की ओर। ठीक, अब यहाँ से फिर उसके बाद क्वेश्चन कह रहा, उसके बाद फिर दाएं ओर मुड़ा। अब यहाँ से वो फिर दाएं ओर मुड़ गया, मतलब फिर क्लॉकवाइज घूम गया। क्लॉकवाइज दाएं ओर, यहाँ से जब ऊपर की ओर उत्तर की दिशा में मुंह करके आप खड़े हो, मान लीजिए हम उत्तर की दिशा में मुंह करे खड़े हैं और हमारा राइट हैंड इस साइड में होगा, लेफ्ट हैंड इस साइड में होगा, तो हम दाएं ओर मुड़कर, तो दाएं ओर मुड़कर कितनी दूर चला? दाएं ओर मुड़कर 12 किलोमीटर चला। दाएं ओर मुड़कर 12 किलोमीटर चला। 12 किलोमीटर चला। वह प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है? यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी? 12 किलोमीटर। यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी? 12 किलोमीटर। अब ये देखिए, अब क्वेश्चन पूछ रहा है प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है। तो अगर हम इस लाइन को डॉट करके आगे मिला दें, डॉट डॉट करके, तो ये एक क्या बन गया? ये एक रेक्टेंगल बन गया, आयताकार शेप हो गया। जब आयताकार शेप की कंडीशन क्या होती है? आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। तो अगर ये 3 किलोमीटर है तो ये भी 3 किलोमीटर होगी, और इसके बाद ये भुजा इस भुजा के बराबर होगी। अगर ये 8 किलोमीटर है और ये डिस्टेंस कितनी हो गई? 8 किलोमीटर। जब ये दोनों 8 किलोमीटर हो गई, यहाँ से यहाँ तक 8 किलोमीटर हो गई, तो यहाँ से यहाँ तक कितनी डिस्टेंस बची? 4 किलोमीटर। क्योंकि ये टोटल डिस्टेंस में से हम इतनी डिस्टेंस माइनस कर देंगे, हमें यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस मिल जाएगी। ये कितनी डिस्टेंस है? 4 किलोमीटर। प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है? प्रारंभिक बिंदु ये है, यहाँ से पीटर के यहाँ पर पहुँच गया है। अब यहाँ से यहाँ तक की दूरी, इसको डॉटेड करके मिला दीजिए। अब ये हमें क्या दिख रहा है? ये अगर इसको अगर हम कट करके आप लोगों को ऐसे दिखाएं तो एक ये ट्रायंगल बन रहा है,
ट्रायंगल के शेप में बन रहा है। अब नीचे बेस जो है आधार कितना है 3 किलोमीटर, आधार कितना है 3 किलोमीटर, क्योंकि ये जब ये भुजा 3 किलोमीटर है तो ये भी 3 किलोमीटर होगी, तो इसका आधार कितना है 3 किलोमीटर। ठीक उसी प्रकार अब ये क्या हो गया, ये इसका लंब हो गया, लंब कितना है 4 किलोमीटर, लंब कितना है 4 किलोमीटर। अब आपको ये डिस्टेंस बतानी है, तो अब यहाँ पर हम त्रिकोणमिति लगाएंगे, जिसमें हम लोगों को पता है पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। और कर्ण स्क्वायर हमें कर्ण क्या होता है, ये आधार होता है, ये क्या लंब है इसका, और ये क्या कर्ण है इसका। तो हमें ज्ञात करना है कर्ण की डिस्टेंस निकालनी है। तो कर्ण की स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। आधार स्क्वायर आधार की जितनी वैल्यू है वो रख दीजिए 3 का होल स्क्वायर प्लस लंब कितना है 4 किलोमीटर, 4 रख दीजिए, 4 का स्क्वायर कर दीजिए। तो अब ये वैल्यू कितनी आ जाएगी 3 3 जा 9 प्लस 4 4 जा 16। यहाँ पर स्क्वायर लगा है, जब स्क्वायर हटाया जाएगा तो दूसरे साइड में रूट लग जाता है, अंडर रूट 25 हो जाएगा। अब जब ये 25 रूट का 25 है तो आगे क्या हो जाएगा 5 किलोमीटर। तो हमें अब यहाँ पर कर्ण क्या मिला 5 किलोमीटर। तो अब यहाँ देखिए, अगर ये डिस्टेंस हम 5 किलोमीटर मान लें, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी हो गई 5 किलोमीटर। तो प्रारंभिक बिंदु से पीटर कितनी दूरी पर है 5 किलोमीटर दूरी पर है। तो हमें ये एक ट्रायंगल के रूप में हमने पीटर की दूरी प्रारंभिक पॉइंट से अंतिम पॉइंट तक के बीच की दूरी हमने निकाल ली। ठीक इसी प्रकार हम सारे क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन को पढ़िए और उसके बाद एक एक पॉइंट जैसे जैसे कह रहा है वैसे वैसे फिगर बनाने की कोशिश करिए। अगर आपका फिगर सही हो जाता है तो क्वेश्चन में कुछ नहीं बचती है, सिर्फ कैलकुलेशन बचती है, जो कि बहुत ही आसान होती है। आप लोगों को सिर्फ फिगर समझना है कैसे कैसे बन रहा है, और उसके लिए हम क्या बता रहे हैं, एक एक क्वेश्चन को एक एक लाइन को 2 बार 3 बार रिपीट कर कर पढ़ें, बहुत आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। अब ये तो हो गया पहला क्वेश्चन। अब हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। नीचे स्पेस कम होने के कारण मैं ये ऊपर सब इरेज कर दे रहा हूँ, जिससे आप लोगों को दूसरा क्वेश्चन समझने में आसानी हो। पहला क्वेश्चन हो गया हम लोगों का, जिसमें डिस्टेंस पीटर की डिस्टेंस प्रारंभिक बिंदु से कितनी आई 5 किलोमीटर। अब हम इसमें इस क्वेश्चन को रीड करेंगे। किशन उत्तर दिशा में 10 किलोमीटर जाता है। अब हमें डिस्टेंस पता है। अब ऐसे फिगर बना ले, अगर नहीं समझ में आ रहा आप ऐसे बना ले। पहले पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ये सारी डायरेक्शन हमें पता है, और जिसको ना पता हो वो हमारी पहली क्लास देख सकता है और समझ सकता है। हमने उसमें पूरा इंट्रोडक्शन पूरी डिटेल्स दे रखी है। किशन उत्तर दिशा में 10 किलोमीटर जाता है। मान लीजिए ये एक ओरिजिन पॉइंट हो गया, यहाँ से किशन किस दिशा में जाता है उत्तर दिशा में। किशन उत्तर दिशा में, ये इसमें उत्तर दिशा है, उत्तर दिशा देखिए फिगर में किधर है, किशन उत्तर दिशा में कितनी दूर जाता है 10 किलोमीटर जाता है। तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस हम कितनी मान लें, उत्तर दिशा में 10 किलोमीटर जाता है। वहाँ से दक्षिण में 6 किलोमीटर जाता है। अब यहाँ 10 किलोमीटर जाने के बाद दक्षिण में वहाँ से दक्षिण में 6 किलोमीटर जाता है। उत्तर में 10 किलोमीटर गया, फिर दक्षिण में 6 किलोमीटर जाता है। इसमें कहीं घूमने उमने की बात नहीं दी गई है, इसलिए हम मान लीजिए यहाँ पहुँच गया। अब यहाँ से अगर कहीं दाएं मुड़कर या बाएं मुड़कर दिया गया होता
तब हम इधर उधर घूमते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या है, दक्षिण दिशा दे दी गई है आपको। यहाँ पहुँचने के बाद और यहाँ पर आज जब पहुँच जाएंगे तो यहाँ से देखने पर दक्षिण दिशा किस ओर होगी, दिशाएं हमेशा सेम रहेंगी। अगर क्वेश्चन में कंडीशंस ना दे गई हों तो हमेशा दिशाएं इसी टाइप में रहेंगी। तो अब मान लीजिए यहाँ से दक्षिण दिशा किस ओर होगी, नीचे की ओर। 10 किलोमीटर जाने के बाद दक्षिण दिशा में 6 किलोमीटर जाता है। अब यहाँ से फिर मान लीजिए 6 किलोमीटर वापस लौट आया, यहाँ आ गया, तो ये डिस्टेंस यहाँ तक कितनी हो गई, 6 किलोमीटर जाता है। तब वह 3 किलोमीटर पूरब में जाता है। अब यहाँ पहुँचने पर उसके बाद क्या करता है, 3 किलोमीटर पूरब में जाता है। मतलब यहाँ से पूरब के साइड में है, इस साइड में है, तो यहाँ से इधर को जाता है। कितनी दूर जाता है, 3 किलोमीटर। यहाँ मान लीजिए 3 किलोमीटर पहुँच गया, यहाँ से यहाँ तक पहुँच गया 3 किलोमीटर। अब वह प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है, तो प्रारंभिक बिंदु कौन सा है उसका, ये है, और इस समय है कहाँ पीटर, यहाँ है। तो अब इसमें आप लोगों को प्रारंभिक बिंदु ये है और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस हम लोगों को निकालनी है। अब हम चाहे तो ऊपर भी एक आयताकार शेप बना सकते हैं, लेकिन उसकी हमें कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमें सिर्फ और सिर्फ प्रारंभिक बिंदु ये है और उसकी वर्तमान स्थिति ये है। यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस हमें सिर्फ बतानी है। अब इस पर हमने आप लोगों को दिशाओं पर रखकर, दिशाओं के फिगर पर रखकर हमने आप लोगों को दिशा में कैसे कैसे घुमा जाता है उसके लिए बताया। अब ये फिगर हम अगर बड़ा बना ले तो ये मान लीजिए कुछ ऐसा बन रहा है। अगर ये टोटल डिस्टेंस 10 किलोमीटर है, 10 किलोमीटर है, तो और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस 6 किलोमीटर है, तो अगर आपसे ये पूछा जाए कि यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी होगी, 10 - 6। अगर पूरी डिस्टेंस 10 किलोमीटर है, उसमें से 6 किलोमीटर माइनस कर देंगे, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस मिल जाएगी, 4 किलोमीटर मिल गई यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस, और इधर से 3 किलोमीटर जाता है। मैं सिर्फ इतना फिगर अब यहाँ पर बना रहा हूँ, बाकी डायरेक्शन से मुझे कोई मतलब नहीं, ठीक। अब यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी देर की है, 3 किलोमीटर, 3 किलोमीटर बना लीजिए। उसके बाद ये भी 3 किलोमीटर हो जाएगा और ये कितनी हो जाएगी, 6 किलोमीटर हो जाएगी, क्योंकि ये एक रेक्टेंगल शेप है और रेक्टेंगल में आमने सामने के भुजाएं बराबर होते हैं। लेकिन हमें किशन की प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु के बीच की डिस्टेंस बतानी है। मान लीजिए इसको हम डॉटेड डॉटेड करके मिला देते हैं। अब यहाँ पर देखिए फिर एक ट्रायंगल का शेप बन गया, और ट्रायंगल के शेप में अब इसमें ये कौन सी भुजा हो गई, कर्ण भुजा हो गई। इधर देख लीजिए, अगर इसको हम इस शेप में बना लें तो ये क्या हो जाएगा, इसका आधार, ये क्या है लंब, और ये क्या हो जाएगा कर्ण। लंब, अब आधार देखिए, यहाँ से ये इसका क्या है, ये अब जो सबसे बड़ी भुजा होती है वो कर्ण होती है, और उससे छोटी भुजा लंब होती है, और सबसे छोटी भुजा आधार होती है। ये एक ट्रायंगल होता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है, 4 किलोमीटर, तो ये मान लेते हैं हम कितनी, 4 किलोमीटर, और आधार की डिस्टेंस कितनी है, 3 किलोमीटर। और हमें ज्ञात क्या करना है, कर्ण ज्ञात करना है। जैसे अभी हमने पहले क्वेश्चन में बताया था, ठीक उसी प्रकार हम यहाँ से भी कर्ण की भुजा ज्ञात कर लेंगे। कर्ण की भुजा कैसे निकालेंगे, अभी हमने बताया आप लोगों को कि कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। आधार यहाँ पर कितना दे दिया गया है, मान लीजिए 3 का होल स्क्वायर प्लस लंब कितना है 4 का होल स्क्वायर। तो अब ये कितना हो जाएगा, 3 3 जा 9 प्लस 4 4 जा 16। अब यहाँ पर स्क्वायर है, स्क्वायर हटेगा तो दूसरे साइड में रूट लग जाएगा, तो अंडर रूट 25 हो जाएगा, और 5 का जब स्क्वायर रूट करेंगे
तो 5 किलोमीटर हो जाएगा। तो अब यहाँ से कितनी डिस्टेंस मिल गई? 5 किलोमीटर। अब यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी हो गई? 5 किलोमीटर। तो किशन जो है वह प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है? अब यहाँ पर कर देंगे 5 किलोमीटर की दूरी पर है। ठीक, उम्मीद करता हूँ कि इतना क्वेश्चन यहाँ तक आप लोगों को बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। अब उसके बाद एक क्वेश्चन और है लास्ट में, इसकी भी बात कर लेते हैं। अब इसको हम इरेज कर देंगे। लास्ट में क्वेश्चन देखिए, अकबर उत्तर दिशा में, अगर आप लोगों को स्टार्टिंग टाइम में है और दिशाएं भूल जाते हैं या समझ में नहीं आता है, तो आप सबसे पहले डायरेक्शंस का फिगर बना लें, उसके बाद सॉल्व करें, और एक बार प्रैक्टिस हो जाने के बाद सारी भुजाएं, सारी दिशाएं सब जुबान पर रट जाएंगी। ठीक, अब ये हमने डायरेक्शन का एक लाइन प्लान बना लिया। उसके बाद क्या करेंगे? अकबर उत्तर दिशा में 4 मील चलता है। अकबर उत्तर दिशा में 4 मील चलता है। तो अब हम फिगर में देखेंगे उत्तर दिशा किस ओर है? ऊपर की ओर। मान लीजिए यहाँ से अकबर चलना स्टार्ट करता है, उत्तर दिशा में 4 मील चलता है। कितने मील चलता है? 4 मील चलता है। यहाँ से यहाँ पर पहुँच गया और कितना चला? 4 मील। 4 मील चलता है। उसके बाद वह बाएं मुड़कर 6 मील चलता है। उसके बाद बाएं मुड़कर यहाँ पहुँच गया। अब बाएं किधर होगा? लेफ्ट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में दाएं होगा और लेफ्ट हैंड साइड में बाएं होगा। और मैं जैसे ही खड़ा हूँ ठीक इसी प्रकार, मान लीजिए उत्तर की दिशा हो गई, हमारा राइट हैंड इधर होगा और लेफ्ट हैंड इस तरफ होगा। तो बाएं मुड़कर 6 मील चलता है। बाएं मुड़ जाता है, मान लीजिए पीटर इधर घूम गया और कितनी डिस्टेंस चलता है? 6 मील चलता है। यहाँ से कितनी डिस्टेंस चलता है? 6 मील चलता है। यहाँ से यहाँ गया। फिर वह दाएं मुड़कर 4 मील चलता है। अब यहाँ पहुँचने के बाद दाएं मुड़कर, किधर मुड़कर? दाएं मुड़कर 4 मील चलता है। दाएं मुड़कर 4 मील चलता है। यहाँ पहुँच गया। अब यहाँ पीटर जब खड़ा है, मान लीजिए दाएं घूम गया। यहाँ से आप जब इधर से इधर आएंगे तो आपका जो फेस की डायरेक्शन होगी वो इस साइड होगी। तो आपका राइट हैंड इस साइड में होगा और लेफ्ट हैंड इस साइड में होगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है? दाएं मुड़कर। दाएं मुड़ जाइए। पीटर क्या है? दाएं मुड़ गया। पीटर नहीं, अकबर है, सॉरी। तो अकबर किधर? दाएं मुड़ गया। और दाएं मुड़कर कितनी दूर चलता है? 4 मील चलता है। पीटर दाएं मुड़कर कितनी दूर चला गया? 4 मील चला गया। कितनी दूर चला? 4 मील। 4 मील चलने के बाद अब वह प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है? आप लोगों को अब ये बताना है, अब वह प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है। उसका प्रारंभिक बिंदु ये था और उसका अंतिम बिंदु ये है। ठीक, तो हम लोगों को अब यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कैसे पता की जाए? अब यहाँ अगर ठीक वह प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है, ठीक, तो अगर हम प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु को डॉट डॉट कर कर मिलाने की कोशिश करें तो ये कुछ एक ऐसा शेप बनता है। ठीक, अब इसमें डबल ट्रायंगल बन गए। आपको अगर हम फिगर एक स्पष्ट बनाकर दिखाएं दूसरे साइड पर तो ये कुछ ऐसा डायग्राम बनकर तैयार होगा। ये ऐसा फिगर बन के तैयार होगा, जो कि ये डिस्टेंस कितनी दी गई है? 4 मील। और ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक टोटल डिस्टेंस कितनी दी गई है? 6 मील। कितनी दे दी गई है? 6 मील। और ये यहाँ से यहाँ तक कितनी डिस्टेंस दे दी गई है?
4 मील। अब आप लोगों को बताना है कि ये किशन का ओरिजिन पॉइंट हो गया, ये अंतिम पॉइंट हो गया, यहाँ से यहाँ तक की कितनी डिस्टेंस होगी। अब हम लोग 6 मील को अगर हम आधा इधर और आधा उधर तोड़ देते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3 मील इधर और 3 मील इधर हो जाएगा। अब आप ये एक ट्रायंगल बन गया, ये एक ट्रायंगल बन गया, इसकी अलग डायरेक्शन डिस्टेंस निकालेंगे, इसकी अलग डिस्टेंस निकालेंगे। अगर हम मान लेते हैं ये ट्रायंगल ले लेते हैं, ये कुछ इस टाइप का एक ट्रायंगल बना है, ये डिस्टेंस ले लेते हैं, ये कितना है 3 मील, ये कितना है 4 मील। तो अभी हम फिर वही कंडीशंस आ गई, हमें क्या ज्ञात करना है, कर्ण ज्ञात करना है। पाइथागोरस प्रमेय लगाइए। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, के स्क्वायर बराबर एल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब यहाँ पर एल क्या है, लंब कितना है 4 का स्क्वायर प्लस आधार क्या है 3 का स्क्वायर। तो अब यहाँ क्या हो जाएगा 16 प्लस 9। सेम कंडीशंस हो गया अभी जैसे हमने आप लोगों को क्वेश्चन समझाया है ऊपर दोनों को। तो यहाँ पर 5 आ गया। ये यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस है सिर्फ 5 मील, यहाँ से यहाँ तक। ये किशन के प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु के बीच की दूरी नहीं है, ये हमें सिर्फ इस ट्रायंगल के बीच की दूरी मिली है। ठीक उसी प्रकार अब हम इस ट्रायंगल की डिस्टेंस निकालेंगे। अब हम ये एक ट्रायंगल बनाकर देख लेते हैं। ये कुछ इस टाइप का एक ट्रायंगल बन रहा है, ऐसा बन रहा है, ऐसा दिख रहा है आप लोगों को। ये 4 मील है, ये कितना है 3 मील है, ये डिस्टेंस 3 मील है और ये डिस्टेंस आप लोगों को फाइंड करनी है। ठीक, ये क्या है कर्ण। अब ये क्या हो जाएगा लंब और ये हो जाएगा आधार। तो अब हम इसमें वैल्यू रख देंगे। लंब क्या है यहाँ पर, लंब है 4 रख दीजिए। ये और ये क्या है 3, आधार 3 है। ठीक सेम वैसे ही निकल आएगा। तो कर्ण बराबर क्या आ जाएगा 5 किलोमीटर। यहाँ पर क्या आ गया 5 मील आ गया, सॉरी मील चला है यहाँ पर। तो मील कर लीजिए, किलोमीटर मीटर जो भी दिया गया होगा वही डिस्टेंस ले लेंगे बस। यहाँ से यहाँ तक कितना आ गया 5 मील। अब जब यहाँ से यहाँ तक 5 मील है और यहाँ से यहाँ तक 5 मील है तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई 5 और 5 प्लस कर दीजिए, 5 + 5 = 10 मील। तो अकबर की प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु के बीच की दूरी कितनी है 10 मील। कितनी है 10 मील, 10 मील है। ठीक इस प्रकार हम आगे आप लोगों को बहुत सारे क्वेश्चन स्टेप बाय स्टेप सॉल्व कराएंगे। इसमें हम लोगों ने ये पहला टॉपिक क्लियर किया है। दूरी ज्ञात करने वाले प्रश्नों में ट्रायंगल शेप कैसे कैसे बनते हैं और उसकी डिस्टेंस हम किस किस टाइप से निकालते हैं। हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है आप लोगों को बेहतर से बेहतर समझाने की और उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। धन्यवाद।